सभी को ओम शांति। और आज की जो मुरली है उसमें बाबा भी बच्चों को यही कहता कि जीवन की अनमोल घड़ियां, बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही नहीं कहीं बीत जाए, तो समय को, और बाबा कहते हैं स्वयं के महत्व को जानो। तो आज बाबा समझाते, इंतजार को छोड़कर इंतजाम करो। किस चीज का इंतजार हम कर रहे हैं, और बाबा कहता है तुमको इंतजाम अब किस चीज का करना चाहिए। तो उसी पर ये मुरली आज बाबा सुनाते। विश्व की आधार मूरत आत्माएं इस आधार पर खड़ी हुई हैं कि दुनिया के विनाशकारी साधनों को देखते प्रकृति की हलचल कब होती है, कहाँ होती है या नहीं। बाबा कहता है आज देखो सारा संसार, बाबा कहता है बस इंतजार ही कर रहा है। किस चीज का? बाबा कहते हैं वो ये सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ से कब कौन सी प्राकृतिक आपदा आ जाए, कौन से एरिया में आ जाए। तो उसके लिए बाबा कहता है वो क्या करते हैं, शुरू से ही तैयारी करके रख। तो बाबा कहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि विनाश पता नहीं कहाँ से कब कैसे शुरू हो जाए। तो बाबा कहते हैं वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। इंतजार की मीठी नींद में माया तुम बच्चों को सुला देती है। बाबा कहते हैं दुनिया वो केवल विनाश का इंतजार कर रही है कि पता नहीं भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन बाबा कहता है तुम बच्चे जब ब्राह्मण बन गए, त्रिकालदर्शी, नॉलेजफुल बन गए, तो बाबा कहता है तुम में से भी कई क्या करते हैं, इंतजार की मीठी नींद में माया, बाबा कहता है तुमको भी सुला देती है कि अभी थोड़ी विनाश हो रहा है, अभी तो कुछ साल और पड़े हुए। तो बाबा कहते हैं बच्चे सोने के संस्कार के वश होकर कोई तो सेकंड में झटका खा लेते हैं, फिर होश में आते हैं, फिर इंतजाम करने के जोश में आ जाते हैं, और कोई तो कुछ मिनटों के लिए सो भी जाते हैं, फिर जोश और होश में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं माया भी तुमको सुलाती है। सुना था ना अमर कथा जब सुनाई शिव भोले ने पार्वती को, तो पार्वती ने भी क्या करा, झपकी ली, सो गई। बाबा कहते हैं बच्चे ये बात तो है माया की। माया, बाबा कहता है तुमको भी मीठी नींद में सुला देती है। मीठी नींद वो नहीं कि एसी कूलर पंखे चला के सुला देगी। बाबा कहते हैं माया क्या करती है, बाबा कहते हैं तुम्हारे मन में प्रवेश करती है, वासनाओं के रूप में, इच्छाओं के रूप में, कल्पनाओं के रूप में। तो बाबा कहता है फिर ये तुमको सपनों में सुला देती है, कल ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो बाबा कहता है माया भी क्या करती है, यथार्थ से बाबा कहता है तुमको हटा देती है। चोटी पे खड़े हैं ना हम, बाबा कहता है बच्चे तुम चोटी पर खड़े हो सारे कल्प के ड्रामा को बाबा कहता है तुम हूबहू देख सकते हो कि ये ड्रामा कैसे रिपीट होता है। बाकी बाबा कहता है संसार की कोई आत्मा नहीं जानती इस दुनिया के आदि मध्य अंत को। लेकिन बाबा कहता है मजे की बात तो ये है, जैसे तुम चोटी पर खड़े होते हो, माया भी चोटी पे खड़ी हो जाती है। कहते हैं अरे तू थक जाएगा इतनी देर आंखें खोल खोल के, चल सो जा थोड़ी देर, अभी नहीं विनाश हो रहा, जब होने लगेगा मैं तुझे जगा दूंगी, मुझ पे भरोसा रख। मैंने इतने साल तुझको संभाला, इतने जन्म जन्म तुझको मैंने प्यार दिया, सहयोग दिया, बड़ा किया, मुझ पर भरोसा नहीं रखेगा। तो बाबा कहता है माया क्या करती है, श्रीमत की साड़ी पहनकर तुमको सुला देती है कि सो जा, आज थोड़ी मरे जा रहे हैं। रोज मुरली में बाबा कहता है बच्चे ये अंतिम जन्म है। अब बाबा कहता है बच्चे मुख में मुलहरा डाल दो, किसी को दुख नहीं दो, किसी के प्रति बाबा कहता है व्यर्थ नहीं सोचो। तो अहंकार क्या कहता है, अहंकार कहता है हम क्या मरने वाले हैं अभी से, हम अभी से ही मरने वाले हैं। अच्छा दुनिया हमारे बारे में कुछ भी कहे, हम मुख में मुलहरा डाल लें, हम अपने मुंह में दही जमा ले, क्यों, हम क्या कम है किसी से। बाबा कहता है ये माया ऐसे ऐसे प्रवेश कर। इसलिए बाबा कहते हैं फिर क्या करते हैं बच्चे, कई तो बाबा कहते हैं सोने के संस्कार है ना, 63 जन्मों के बाबा कहता है तुम्हारे सोने के संस्कार। देखो संसार की हर एक आत्मा, जागते सभी हैं, बिस्तर सभी छोड़ते हैं, रोगी भी छोड़ते हैं, भोगी भी छोड़ते हैं, योगी भी छोड़ते हैं,
लेकिन बाबा कहता है सोने का संस्कार तुम्हारा इतना कड़ा है। कई बाबा कहता है सो रहे हैं किसमें? सुख स्वप्नों में। घर में पैसा है, परिवार है, बच्चे हैं। बाबा कहते हैं सुख स्वप्नों में, हम दो हमारे दो। और कई बाबा कहता है दुख सपनों, बीमारी, धन। बाबा कहता है हर एक आत्मा अपने अपने सपने में सोई पड़ी है। हर एक। आज हमने एक सुना, ध्यान की विधियों में एक विधि बताई गई। उसमें है कि कुछ लोग जब ध्यान सीखते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं ना, तो उसमें वो क्यूरियोसिटी बस सोचते हैं कि हम अपने पिछले जन्मों में भी जाके देखें कि हम पिछले जन्मों में क्या थे। ये ऐसी बात है जैसे कि हम पैरों से आगे चलते हैं और हमारा मुख आगे है और पैरों से पीछे चलना शुरू कर। थोड़ी सी तकलीफ तो होती है पीछे चलने में, क्योंकि पीछे आंखें नहीं है हमारे पास। परमात्मा ने हमको दो आंखें आगे दी हैं, पीछे नहीं दी, कारण है। वो कहता है जो पीछे बीत गया उसके बारे में अब सोचो नहीं। लेकिन दुनिया क्या कर रही है? वो पिछले जन्मों का भी अवलोकन करती है जाकर कि देखें हम पिछले जन्म में क्या थे। पिछले जन्म में क्या था? तो पिछले जन्म में क्या है, भले ही अच्छा जन्म था या दुखद था, तो पता है हम पिछले जन्मों में कैसे जाते हैं। वहां हमको ये नहीं पता चलता कि भी मैं पिछले जन्म में इसके घर जन्म लिया, ऐसा नहीं। जब हम पिछले जन्म का अवलोकन करते हैं तो सपने में हमको कैसे दिखता है? पहले मृत्यु दिखती है कि पिछले जन्म में जब मैंने शरीर छोड़ा तो ये मेरी, क्योंकि फिल्म पीछे चल रही है, रिवर्स होएगी। किसी भी फिल्म को अगर आप रिवर्स करोगे तो एंड से वो स्टार्टिंग पे चलेगी। तो पहले वहां मृत्यु दिखेगी, फिर वहां बुढ़ापा दिखेगा। उसके बाद अगर डिवोर्स हुआ तो पहले डिवोर्स दिखेगा, शादी बाद में दिखेगी। ऐसे वो रील पूरी पीछे चलती है। तो बता रहे थे, वो कहते हैं हमारे एक आश्रम में एक 12 साल की लड़की आ गई, जिसके बारे में ये था कि भाई ये लड़की अपने पिछले 3 जन्मों को जानती है। शायद हमने पहले भी आपसे चर्चा की है, लेकिन आज एक नए एंगल से इसको देखेंगे। तो जब वो लड़की वहां 12 साल की आई तो उससे पूछा गया कि आप क्या जानते हो अपने पिछले जन्मों के बारे में। तो कहने लगी कि पिछले जन्म में मेरी उम्र 70 साल की थी जब मैंने अपना शरीर छोड़ा। तो बताने लगी कि वहां मेरा गांव था, वो मेरा घर था, मेरे भाई बहन, ये वो सब। तो जाकर जब वहां देखा तो सब कुछ ऐसे ही पाया। अपने भाई बहनों को भी देखा, सबको पहचानी, वो दूर के रिश्तेदारों को पहचाना उस। अच्छा, ये तो एक जन्म हुआ। इससे पिछला जन्म, इससे पिछले जन्म की स्मृति उसको ज्यादा कुछ खास नहीं थी, क्योंकि छोटी सी उम्र में उसने शरीर छोड़ दिया था। लेकिन जब वो उस बर्थ को देख रही है, रिगर्शन पीरियड में देख रही है, उस समय वो आसामी बोल रही है, टूटी फूटी, जैसे छोटा सा बच्चा बोलता है। बस उसकी लाइफ उतनी ही थी, छोटी सी उम्र में उसका शरीर छूट गया। फिर एक तीसरा जन्म और देखा। तीसरे जन्म में भी दिखाया कि कैसे कैसे जीवन में, कौन से घर में, किस परिवार में वो बड़ी हुई। तो जो इनके सामने उसको लाया गया ना, उन्होंने उसको बोला कि देखो, एक्सपेरिमेंट वाइज ठीक है कि नींद में, बेहोशी में हम किसको पिछले जन्मों में ले जाए और फिर उसको जहां वो अभी है वहां लाके छोड़ो उसको, कि अपने अभी के जन्म में वो जिए, इन रिश्तों में जिए जो अभी मिले हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि ये लड़की 3 पिछले जन्मों को तो जानती है, लेकिन अगर इसको बार बार छेड़ा गया कि पुराने संबंधियों के बारे में बता, पुराने घर के बारे में बता, तो ये लड़की पागल हो जाएगी। तो उन्होंने मानी नहीं वो बात। जगह जगह से लोग आते थे उत्साह देखने की, भाई ये लड़की 3 जन्मों को जानती है। तो करते करते कुछ साल में वो लड़की पागल हो गई। हमको ड्रामा में बाबा जो कहता है ना, तुम भूलों को मैं अभूल बनाता, ये ब्यूटी है आत्मा की। एक जीवन के ही हमारे दुख तकलीफें इतनी हैं, अगर पिछले सारे जन्मों की याद रह जाए तो। एक जन्म का इतना कचरा मन पर भारी है कि वो पुरुषार्थ नहीं करने देता।
और पिछले सारे जन्मों का याद आ जाए तो। इसलिए बाबा ने हमको क्या युक्ति दी? बाबा कहता है कि बच्चे जो बीती फुल स्टॉप, नहीं सोचो। कई लोग सोचते हैं पता नहीं पिछले जन्म में मैंने क्या किया था जो इस जन्म में मुझे ये सब देखना पड़ रहा। बाबा कहता है छोड़ो उसको, अभी देखो अभी क्या कर रहे। अभी हम कौन से बीज बो रहे हैं? अभी हम बीज बो रहे हैं रोने के, पछताने के। बाबा कहता है ये तेरा संस्कार बन रहा है। एक एक संकल्प जो आत्मा भीतर करती है, अभी गीत सुना ना, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर दीजिए। तो शांति तो बाबा कहता है तुमको तब अनुभव होना जब ये सारा कचरा, बाबा कहता है, तुम बाहर फेंको। कचरा समेटा हुआ है और सोचते हैं शांति मिल जाए, भगवान सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, शरीर अच्छे चले, उम्र लंबी हो, बच्चे ठीक ठाक हो, शादियां अच्छी हो, परिवार सब अच्छा होता जाए। बाबा कहते हैं बच्चे अगर सब अच्छा होता जाएगा, सब, बाबा कहता है तेरी इच्छा से ही अगर होता जाएगा, तो बाबा कहता है जब तक आत्मा दुख नहीं देखेगी तब तक, बाबा कहता है, ये अपनी शक्ति का अनुभव नहीं कर पाएगी। कर पाएगी? नहीं कर सकती। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया दुख धाम है। अभी ये बाबा कहता है सोने की लंका में, बाबा कहता है तुमको अभी क्या करना पड़ेगा, अपनी पूंछ में आग लगानी पड़ेगी। अगर चाहते हो ना सुख शांति हो जीवन में, बाबा कहता है पहले किसको आग लगाओ? अपनी मैं को और मेरे को भूलो। बाबा कहता है मैं कौन? बाबा कहते हैं तुम कौन हो? तुम सोचते हो हम इसकी बहन बेटी, इसकी बच्चे, इसकी बहू, इसकी ये, इसकी वो। बाबा कहता है ये तो सब झूठे संबंध है शरीर के। ये तो तेरा रोल है, ये तो तुझे करना है। लेकिन बाबा कहता है तू रोल में ही जीता मरता जा रहा है। आर्टिस्ट होते हैं ना, रामलीला करते हैं, कोई राम बनता है, कोई रावण, कोई सीता, कोई हनुमान। रामलीला खत्म होती है, सारे वो कपड़े अपने जो पोशाकें होती हैं उतार के अपने घर जाके सोते हैं। बाबा कहते हैं ये तुम्हारे रोल है। किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। बाबा कहते हैं ये तुम स्टेज पर रोल करने आए हो यहाँ पर। तो बाबा कहते हैं इन्हीं रोलों में सीता दुखी है। दिखाते थे वहां पर कि जब एक शॉट दिखाया था रामलीला का, हनुमान है, हनुमान जो है वो उड़ के जा रहे हैं, क्योंकि हनुमान को दिखाया ना पवन पुत्र दिखाया। तो रामलीला में ऐसा अरेंजमेंट किया गया कि हनुमान उड़ता हुआ ऑडियंस को दिखेगा। तो अनजाने में जिस तरीके से उसको उड़ता हुआ दिखाया था, तो पीछे से किसी से वो रस्सी छूट गई और हनुमान धड़ाम करके नीचे गिरा। तो जब वो गिरा तो लोग सारे हंसने लगे, हाँ कि ये कैसी रामलीला है, हनुमान उड़ रहा है और उड़ते हुए नीचे गिर गया। तो हनुमान ने फिर क्या किया? हनुमान को गुस्सा आया। उसने क्या कहा? उसने गिरते जब अपने आप को खड़ा किया तो कहता है कहाँ ये मैनेजर का बच्चा, इसको बाहर निकालो। कहने का भाव, हनुमान रोल कर रहा है हनुमान का, लेकिन जब उसको चोट लगती है तो वो भी मैनेजर को याद कर रहा है कि ये मैनेजर कहाँ है, ये रस्सी छूट कैसे गई। ऑडियंस सारी हंस रही। सच्चाई तो यही थी। हाँ, बाबा कहता है बच्चे तुम भी जब रोल करो, कोई रस्सी बीच में छूट जाए, तुमको मैनेजर याद आता है? तुमको मैनेजर याद आता है? इस पूरे जगत को जिसने मैनेज कर रखा है। दीदी दीदी बाबा बाबा, क्या कह रहे हो? हाँ, दीदी दीदी बाबा बाबा याद याद आता है। आता है। बाबा याद, मैनेजर है ना वही। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे इस समय रस्सियां खूब छूटेंगी, खूब रस्सियां छूटेंगी जिनके बलबूते पे तुम उड़े जा रहे हो। बाबा कहता है पहुंचोगे तो कहीं नहीं। इस स्टेज के बाहर हनुमान कहाँ उड़ के चले जाने वाला था? स्टेज पे ही दिखाया उसको उड़ते हुए बेचारा, और कहाँ चला जाता।
बाबा कहता है ये दुनिया की स्टेज से बाहर तुम कहाँ पहुंचोगे, कितना उड़ोगे। नीचे तो बाबा कहता है तुमको गिरना पड़ेगा, वक्त आएगा रस्सी टूटेगी, तब बाबा कहता है तुमको होश आएगा कि मैं कौन था, कहाँ उड़ रहा था, क्या चाहिए था मुझे। तब बाबा कहता है पछताओगे। इसलिए दीदी जब मैं गिरी थी ना तो मेरे को भी बाबा ही याद आए थे। हाँ, तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता बच्चों को। बाबा कहते हैं बच्चे अपने रोल को तो खेलना है हमको, लेकिन बाबा कहता है कर्म योगी बन जाओ, कर्म योगी बनो। बाबा कहता है नहीं तो दुख तो बाबा कहते हैं पग पग पर है, अपने कम है, जो दूसरों के भी उठा के चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हमको आदत ही है बोझ उठाने की। सचमुच आप मान के चलना, देखो अपने जीवन के तो हम सबके दुख है ही, हम सबको पता है। सारी चीजें हम दूसरों को नहीं बताते, अपने भीतर ही रखी जाती है, वो मन पर भारी है। अच्छा कोई प्यारा दुनिया से चला गया, क्या ये बोझ नहीं रखा हमने मन पर। अभी आप बिलीव करना, मुरली शुरू करने से पहले ना बच्चा एक सीढ़ी से उतरता हुआ जा रहा था, हमने उसको पीछे से बोला बाय। जब वो सीढ़ी से उतरता जा रहा था तो एक एक स्टेप करते हुए वो बच्चा हमको दिखना बंद हो गया, क्योंकि डाउन जा रहा है ना वो। तो धीरे 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 उसका सर भी दिखना बंद हो गया। क्या युक्ति उस समय बाबा ने सुझाई। बाबा कहते बच्चे संसार से आत्मा ऐसी ही चली जाती, तुम्हें दिखेगी नहीं, आत्मा दिखेगी नहीं तुम्हें कि कहाँ गई, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पार्ट नहीं खेलेगी अपना, चोला चेंज करके फिर आ जाएगी। तुम किसको रो रहे हो। मन पर बाबा कहता है सब व्यर्थ का भार उठाया तुम, हाँ, तमन्नाओं का, कि ऐसे नहीं ऐसे होता जीवन, ये लोग ऐसे नहीं ये ऐसे होते तो कितना अच्छा हो। अच्छा आज गर्मी है, गर्मी से भी दुखी है कि काश बारिश हो जाती। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा मन, ये बाबा कहता है कहीं राजी नहीं होगा ये अंत समय तक, अंत समय तक बाबा कहता है ये कहीं राजी। आज सुबह जब हम उठे ना तो वो पिंजरे में चूहा पड़ा हुआ था। उसने भी उसने भी हमको एक पाठ पढ़ाया सुबह। जब हम उठे देखा पिंजरे में चूहा, और साथ में बिल्ली मासी भी बैठी हुई है। अब बिल्ली सोच रही है कि कैसे पिंजरा खुले तो मैं कुछ नाश्ता पानी करूं। चूहा बेचारा ये सोच रहा है कि मैं कहाँ फंसा, एक तो 24 घंटे से भूखा प्यासा, और ऊपर से ये मासी और सामने आके बैठ गई मेरे, भूखी प्यासी निर्जला रखा हुआ इसने भी। तो हमने जब वो सुबह सुबह सीन देखा ना तो हमको ऐसा ही संकल्प आया कि जब कोई मरण शैया पे होता है ना तो इस चूहे की तरह ही तड़पता है बेचारा। हाँ, एक तो खटिया पर लेटा हुआ है, सुइयां लगी हुई है जगह जगह, दाल रोटी सब बंद है, और बिल्ली मौत खड़ी है सामने कि बाहर निकल तो मैं छपटू। फिर हमने किसी को बोला, हमने कहा कि भाई ऐसे ऐसे एक चूहा है आप उसको बाहर छोड़ दो। तो पिंजरा लेके गए तो उन्होंने, फिर हम जब वो जा रहे थे तब हमारा फिर संकल्प चल रहा था। मैं कहा जब इसको बाहर जब जाने का मौका मिलेगा पिंजरे से, ये बाहर फुदक के भागेगा, इसको मुक्ति मिलेगी। तो देखो बाहर बिल्ली भी बैठी थी लेकिन बिल्ली पिंजरा नहीं खोल पाई, जबकि आकार में उससे बड़ी है चूहे से बहुत। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही तुम्हारे जो धर्म गुरु है ना, ये कितने भी बड़े विद्वान हो, ये तुमको कितनी भी बाबा कहता है मालाएं दीक्षाएं देते जाए कि मुक्ति का द्वार हम खुलवा देंगे तेरे लिए। बाबा कहता है जब तक मैं ना आऊं तब तक बाबा कहता है ये खुल नहीं सकता। अच्छा फिर देखो हमने क्या किया, हमने खुद नहीं खोला ना पिंजरा, हमने किसी को कहलवाया कि आप इसको खोल दो। तो बाबा भी क्या करता है, बाबा कहता है बच्चे मैं कौन हूँ, निराकार। बाबा कहता है मैं अपना कार्य तुम द्वारा कराऊंगा, तो तुम ब्राह्मण कौन बनोगे, मुक्तिदाता, मुक्तिदाता।
बाबा क्या करता है, अपने बच्चों को ज्ञान देता है। ज्ञान देकर क्या कहता है, बाबा कहता है पहले तुम खुदकुशी करो। खुदकुशी करो माना, बाबा कहता है इस व्यर्थ की बातों से, पुरानी दुनिया से, पुराने संबंधों से, बाबा कहता है अभी उपराम हो जाओ। हाँ, तो बाबा कहता है जो आत्मा स्वयं मुक्ति की अवस्था में होगी, बाबा कहता है वही दूसरे को मुक्त कर पाए। मेरी अपनी आसक्ति है अभी कपड़ों में, बाजार में, घर में, संबंधों में, माँ में, बाप में, बहन में, बेटी में, तो मैं वो पिंजरा नहीं खोल सकती। मेरे हाथ कांपेंगे, अंदर दर्द होगा, हाय बेचारा छोड़ के चला गया सब कुछ। भरा पूरा घर था, परिवार था, बच्चा था, पैसा था, बेचारा सब छोड़ के चला गया। तो मन में क्या होगा, दर्द। मुक्ति देना माना किसी आत्मा को उस पुराने चोले से, पुराने संबंधों से वैराग्य दिलाकर। वैराग्य एक बहुत ऊंची अवस्था है। वैराग्य कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जब हम इस दुनिया से संतुष्ट हो जाते हैं, भरपूर हो जाते हैं। आज हम किसी से अभी फोन पे बात कर रहे थे, तो कल किसी की डेथ हुई थी 90+ में। तो आज हमने उनसे फोन पे बात की, तो वो बता रहे, कहते हैं 90 साल की उम्र उनकी। कहते हैं बिल्कुल सही ठीक ठाक थी, बस यूरिन पास करती थी तो उसको पता नहीं चलता। बाकी वो अपना अपने जोगे तो थी, वो करती थी चलना बैठना थोड़ा बहुत जो। कहती बस 2 दिन पहले उसको फीवर ही आया था हल्का सा, तो बच्चों ने जाके दलिया दिया, शाम को देखा तो वो है ही नहीं। कितनी सहज चली गई। अच्छा, हमको खुशी खुशी किस बात की होती है कि 90 की उम्र लेके गई। हमने बोला उनको ये बात। मैंने कहा देखो हम खुशी करते हैं कि 90 से ऊपर ऊपर गए, लेकिन जो जो वहां बैठा है 90 की एज का शरीर लेके ना, वो कितना दुख उठाता, एक एक का मोहताज होता। कहते थे उसको उठा उठा के बेड पे करना, कभी किधर करना, बच्चों ने किया जो भी। हाँ, तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया मैं तुमको इसलिए चोटी दिखा रहा हूँ, चोटी पे तुमको बिठा रहा हूँ कि तुमको इस सारी दुनिया से वैराग आए। उस लड़की को सिर्फ 3 जन्म याद आए अपने, तो वो पागल हो गई। तुमको बाबा कहता है मैं तुमको तुम्हारे 84 जन्मों का विराट रूप दिखा रहा हूँ कि देखो तुमने कितने धक्के खाए, कितने तुम्हारे हर जन्म में माँ बाप बने, कितने बेटे बेटे तुमने पैदा करे, कितने घर बना बना के बाबा कहता है तुम छोड़ छोड़ के चलते गए। अब बाबा कहता है बच्चे ये नष्ट मोहा बन जा, फायदे में रहेगा, भगवान कह रहा है। बाबा कहता है बच्चे यही युक्ति है इस चक्रव्यूह को तोड़ने की, बस और कोई करो। बाबा कहता है सुबह उठो वैसे ही उठो जैसे उठना है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारा पुरुषार्थ तो बुद्धि का है। उठकर बाबा कहता है अपने को संकल्प दे दो कि मैं आत्मा इस देह में बैठकर मुझे ये कमाई कर। कौन सी कमाई? देखो हम करते तो सब कुछ है, धंधा धोरी, घर का कमाना, बच्चे, कपड़ा, सब कुछ हम करते हैं ना। इतना करते हैं, माया हमको इतना धोती है सारा दिन, हमको होश भी नहीं रहती। रात तक तो सब थक टूट के एकदम पड़ जाते हैं खटिया। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम समझदार क्यों नहीं बनते? कर तो सभी कुछ रहे हो। करते करते बाबा कहते हैं तुम्हारी शक्ति भी हीन होती जा रही है। करते करते आत्मा दुख भी फील करती है, और कई बार करते करते आगे की भी टेंशन फील करती है कि मेरे जाने के बाद क्या करेंगे। बाबा कहते हैं ये तुम कमा नहीं रहे, ये तुम गवा रहे हो। कर सब कुछ रहे हैं, लेकिन संस्कार कौन से हैं भीतर? हाय 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 हाय। बाबा कहते हैं ये काम तुमको ऐसे खींचता है, ये कर्म का बंधन तुमको ऐसे खींचता है, जैसे गधे के गले के अंदर किसी ने रस्सी डाल रखी, और उसको खींचता है कर्म कि चल चल और चल और चल। बाबा कहता है कम से कम गले की रस्सी निकाल के चल लो। इतने तो समझदार बन जाओ कि हाँ काम तो मुझे है, करना भी है, लेकिन खुशी से करेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा संस्कार पलट जाएगा। आत्मा बन के करोगे, तुम्हारी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। देह के भान में करोगे, गिरेगी। मैं करूं, मैं कब तक करूं, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा।
करते करते भी दूसरों को क्या देते जा रहे हैं, खुद को भी क्या दे रहे हैं, भस्म कर रहे हैं खुद, अपनी खुशी को, अपनी ताकत को, अपनी उमंग को, उत्साह को। और कोई पूछे आके क्या हाल चाल है तो क्या कहते हैं उसको, थक कर टूट कर। तू सुना, अपना तो वही हाल है, ताकत नहीं ना आज, करना सब कुछ है, लेकिन बाबा कहता है करते करते ताकत आत्मा की जो है वो घटती जा रही। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मुरली सुनते हो ना, ये बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि की ताकत। बाबा कहता है कर्म यही करना, लेकिन बाबा कहता है आप क्या हो, आप आत्मा हो। इस शरीर को बाबा कहता है तुमको चलाने की युक्ति आनी चाहिए, संबंधों को निभाने की तुमको युक्ति आनी चाहिए। अगर उनको बेटी बेटा देखते रहे, पति पत्नी देखते रहे तो दुखी होते रहोगे, क्योंकि उम्मीदें बहुत होती हैं। रिश्ता ऐसे नहीं, रिश्ता तो ऐसे होना चाहिए संबंधों से। बाबा क्यों हमको कहता है कि सर्व संबंध एक बाप से। बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया सर्व संबंध तुम निभा तो रहे हो, बेटा बेटे का ही काम करेगा ना, वो बहू वाला काम थोड़ी करेगा। उसके लिए हमको बहू चाहिए होगी, बहू बहू का रोल करेगी, वो पोते का रोल थोड़ी करेगी, हमको पोता अलग से चाहिए होगा। एक एक संबंध का सुख लेने के लिए हमको एक एक आत्मा चाहिए। और आपको क्या लगता है ये सुख देने ही आते हैं क्या आज के समय में? सुख देने आते हैं? बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये तेरे से सुख लेने आते, और देने की हमें क्षमता नहीं। हम कहते हैं ये देंगे तब हम देंगे, यही हो रहा है ना। हाँ, तो बाबा फिर क्या समझाता, बाबा कहते हैं कि बच्चे हर व्यवहार आत्मा जान के कर, और जितना हो सके बाबा कहते हैं अब कम कर, ज्यादा भीड़ नहीं बढ़ाओ अपने आसपास। बाबा कहता है हिसाब किताब बढ़ रहे हैं, तुमको चुकतू करने थे, तुम बढ़ाने में लग गए। लौकिक तो थे ही, बाबा कहता है अलौकिक में भी तुम आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते। इसलिए बाबा ने क्या समझाया, बाबा कहते हैं कि बच्चे ये जो नींद है कौन सी, सोने का संस्कार तुम्हारा। बाबा कहता है ये बड़ा पक्का है। मुरली सुनने से, सच बताना, मन को थोड़ी सी तो पावर मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है ना। लेकिन माया देखो कैसे मुझा देती है। जी जी दीदी। दीदी, मिलती है ना पावर। बाबा कहते हैं देखो माया कैसे करती है, तुम्हारी आंखों पे एकदम पट्टी बांध देती है। छोटे छोटे रीजन इकट्ठे होते हैं, हम कहते हैं अरे मुरली का टाइम नहीं मिलता। बाबा कहते हैं बच्चे कितनी भी बड़ी जीवन में बात आ जाए, हम रोटी तो नहीं छोड़ देते। 4 घंटे लेट खाते हैं, घर जाके ये भी कहते हैं रोटी टाइम पे नहीं मिली ना सर चकरा, आज चाय का कप नहीं मिला समय पर तो सर दर्द हो रहा। एक चाय के कप की हमने इतनी इंपॉर्टेंस रखी कि जितनी हमने भगवान की भी नहीं रखी, नहीं रखी ना। हाँ, एक कप चाय अगर नहीं मिले हम दुखी हो जाते कि चाय नहीं पूछी किसी ने। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुमको जब ज्ञान सुनने को नहीं मिलता, तब तो मन में कभी नहीं आता कि आज मैंने ज्ञान नहीं सुना, आज मेरा मन फिर से उदास हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो हम फिर क्या करें? सहेलियां बहुत है। अच्छा सहेलियां तो आजकल चलो ज्यादा नहीं है, लोग फेसबुक पे ज्यादा काम चला रहे हैं, और उससे भी ज्यादा हम देखते हैं लोगों को कोई स्नैपचैट पे लगा हुआ है, कोई क्या क्या ऐप, हमें तो नाम भी इतने नहीं पता। हाँ, तो टाइम पास के लिए कहीं ना कहीं अपना टाइम को हम स्पेंड कर देते। तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे मन तुम्हारा शक्तिशाली नहीं बना। हमने क्या किया, या तो मन दुखी होता है किसी से फोन पे बात कर लेते हैं, मन परेशान होता है तो कई बार मंदिर में जाके रो भी आता है। किसको बताएं अपना अंदर का दुख। अच्छा मन दुखी होता है ना, कई लोग क्या करते हैं, वो टीवी शीवी खोल के बैठ जाते हैं, पुरानी कोई एल्बम लेके बैठ जाते हैं कि ये समय अच्छा था जब माँ होती थी, हाथ में रोटी खिला देती। हमें कई बार ऐसा फील होता था कि हम कई बार अपनी माँ के हाथ का बर्था याद करते, ये बर्था खाने फिर आना पड़ेगा यहाँ।
ये बर्था जीवन में फिर नहीं मिला। ये पहले की स्थितियां होती। लेकिन अब बाबा हमको ज्ञान से क्या दे रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे जो जो वक्त बीत गया, बाबा कहते हैं ये लौट कर हाथ नहीं आने वाला। और हम अपने जीवन का एक एक पल जो इतना मूल्यवान है, जो हमको बाजार में पैसा देने से भी नहीं मिलता, एक श्वास भी हम नहीं खरीद सकते, हम सब जानते हैं इसके बारे में। लेकिन हम ये एक एक समय की कड़ी जो है अपनी व्यर्थ की बातों, मन अटकता है। देखो जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, आप छोटे बच्चा जो अभी चलना सीख रहा है, आप उस बच्चे को ये कहो कि चल जंप मार के दिखा, वो डरता है। ये तो बेचारा अभी चलना ही सीख रहा था, हम उसको बोले जंप मार, वो डरे। हमारा मन भी अभी छोटा बच्चा। जो बातें जीवन में सामने आती है ना, ये अटक जाता है। इतना सोचता है उनके बारे में, इतना सोचता है, इतना सोचता है कि सबसे पहले हमारे मन की खुशी गायब। सोचना अच्छी बात है, सोच के ही काम होना चाहिए। लेकिन यहाँ भगवान हमको क्या कहता है? वो कहता है सोचे सोच ना होवे जे सोचे लखवार। बाबा कहते हैं बच्चे जो होनी है ना, ये ड्रामा बाबा कहता है कल्याणकारी। तो रात को जब सो तो अपने मन बच्चे को ये कह दो कि देख, मैंने जीवन में बहुत कुछ सोचा था, ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन हुआ वही जो मुकर्रर था। तू सोच कि तुझे क्या करना है, लेकिन जैसे पैसों को बचाते हैं ना, ऐसे अपनी सोचने की शक्ति को हमने बचाना है। व्यर्थ की बातें सोचते 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 जब एक जगह अगर डिसीजन लेना पड़ता है कि ये करूं या नहीं, वहां पर ये बत्ती गुल हो जाती है। कहते हैं हमें तो कुछ सूझ ही नहीं। खाना खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, एक ऐसा वक्त आता है, आपसे कोई पूछे नमक ठीक है, चीनी ठीक है, कहते मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जीभ उस स्वाद को अनुभव ही नहीं कर पा रही कि नमक कम है कि ज्यादा है, चीनी तेज है कि कम। हमारा मन बहुत छोटा सा बच्चा है। जिस बात को, जैसे बच्चों को हम देखते हैं ना स्कूल में, बच्चा जाता है स्कूल में, हम कहते हैं बेटा ये 5 नंबर का प्रश्न, इसका आंसर बस इतना ही लिखना 4-5 लाइनों में बस। ऐसा नहीं कि 3 पेज तो इसी के ही लिख कर आ जाए, 5 नंबर का तो प्रश्न है सारा। हमारे जीवन में भी कई चैलेंज आते हैं, कई प्रश्न आते हैं। अभी जीवन बड़ा लंबा पड़ा हुआ है, और भी कितने प्रश्न हमको सॉल्व करने हैं। अभी हम सारी शक्ति यहीं लुटा दें, अगले क्वेश्चन कौन देखेगा? अगले क्वेश्चन कौन देखेगा? बाबा कहता है बच्चे सम्यक होकर चलो, धैर्यवत होकर चलो। मन है, मन तो छटपटाएगा, ये जंप मारना नहीं जानता अब, ये अटक गया यहाँ, कैसे चलूं, कैसे चलूं, ये करूं कि नहीं, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो। बाबा कहता है ये क्या करता है? तुम्हारी सारी एनर्जी, आप सोचो आप बाजार में जाओ, कई लोग होते ना बाजार में चलते जाएंगे, जो चीज नहीं भी खरीदनी वो भी खरीदते जाएंगे, जो घर में काम नहीं भी आनी वो भी, घर में पड़ी है फिर से ले लें। और जब घर में आते हैं कहते हैं अरे ये तो सब पड़ा ही हुआ था, ये तो सब वेस्ट लेकर आए तुम, काम की कोई भी चीज नहीं। हमारा मन भी दुनिया के बाजार में भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। एक तो मन को सबसे पहली जो हमने प्रिकॉशन देनी है, परहेज देनी है, वो ये देनी है कि हमारा मन जितना हो सके, जितना हो सके कम से कम बाहर की इंफॉर्मेशन को, जो नेगेटिव है, व्यर्थ है, मेरे किसी काम की भी नहीं है, ना उसको सुनने से मेरे को कोई लाभ मिल रहा है, उस सारी चीजों को हम कान बंद कर लें। आप बाजार जाओ, गोलगप्पे, टिक्की और बर्गर और चाउमीन ये सब खाकर आ जाओ, और हम आपको बोले आओ घर में सिंपल सी दाल फुल्का बना हुआ है, आप कहोगे नहीं, मेरा तो पेट ऐसे भरा हुआ है जैसे बस फंस गया गले पर। आपने जो भी खाया, आपने पेट तो जरूर भरा होगा, लेकिन वो आपको ताकत नहीं देने वाली चीज। स्वाद मिला होगा जरूर। बाबा कहता है बच्चे जो तुम दुनिया का कचरा सुनते हो ना, स्ट्रीट फूड, इसके घर की, उसके घर की, उसका कलेश, इसका कलेश,
ये बाबा कहते हैं स्वाद तो तुमको बहुत लगता है, मजा तो आता है सुनने में, लेकिन बाबा कहता है बच्चे इससे तुम्हारे जीवन में कोई प्राप्ति नहीं होने वाली। ये बाबा कहता है ये जीवन तुमने व्यर्थ कर दिया। खुद दुखी कम थे, जो दूसरों के दुख भी सुन सुनकर फिर गाने कौन से गाते हैं, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया दुखी है मुझसे ज्यादा, मुझे ये सुख है बस। डॉक्टर के पास गए, मेरी बीमारी थोड़ी कम थी, सामने वाले की बीमारी ज्यादा थी, मुझे खुशी है। ये कैसी खुशी है, ये कैसी खुशी है बाबा। हाँ, बाबा कहते हैं कि बच्चे इस समय मन सबसे कमजोर है। आत्मा की शक्ति जानी ना हमने, आत्मा की शक्ति सबसे पहले क्या थी, मन। मन क्या कर रहा है, सारा दिन विचार कर रहा है। मन विचार अपने आप से नहीं करता, मन नहीं करता। जब तक आपको बाजार में राशन ना मिले, खाने का सामान ना मिले, आप क्या खाओगे, हवा। आपको जो खाना है आप बाजार से लेकर आओगे, चाहे कच्चा चाहे पक्का, तब तो खाओगे। ऐसे ही हमारा मन भी क्या खाएगा, जो दुनिया दे रही है अखबारों में, टीवी में, एक एक के घर में, इसकी उसकी, यही सब हम खाएंगे। क्यों ना हम अपने घर में बनाएं, हमारे घर में भी एक रसोई हो, हमारे घर में भी वो साफ सफाई हो कि जिस चीज को मेरा खाने का मन करे मैं अपने हाथों से बनाकर खा लूं, जितना चाहिए उतना ही खाऊं। पेट की भी तो भूख हमको समझ में आती है ना, कि 2 रोटी चाहिए बस, तीसरी नहीं खाई जाएगी। और मन, सोचो मन छोटा सा बच्चा, इस पर कितना बोझ हम डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। फिर कहते हैं रात को नींद नहीं आती हमको। अरे शरीर को तो तुमने बिस्तर पे लिटा दिया, मन को कौन लिटाएगा। मन तो घोड़ों पे सवार हुआ पड़ा, इन घोड़ों से कौन निकालेगा। मन को भी तो घोड़े से बिठाना था नीचे लाकर। बाबा कहता है बच्चे मन को भी स्लो डाउन करना सीखो। ये मेडिटेशन है, ये दवाई है मन की, जो हमारे मन को, मन अच्छा होगा। बाबा कहते हैं एक बच्चा, पुराने डॉक्टर ऐसे कहते थे, आजकल कोई नहीं मानता। पुराने डॉक्टर कहते थे छोटा बच्चा जब होता है ना, तो उसको 1-2 साल माँ का दूध पिलाओ। आजकल 6 महीने भी कोई नहीं पिलाता। बाबा क्या कहता है, कहते थे सिर्फ माँ का दूध और कुछ नहीं देना, तो बच्चा कैसा होगा, ताकतवर हो। तो बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ये बच्चा अभी बहुत छोटा है संगम युग पर। बाबा कहता है तुम केवल 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 मुरली इसको पिलाते चलो। तो बाबा कहता है बाहर का कोई भी इंफेक्शन इस बच्चे को छू नहीं सकता, माँ के दूध में इतनी ताकत है ना। ये जो मुरली सुनते हैं, बाबा कहता है ना, तुम मुझे क्या कहते थे मंदिरों में जाकर, कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, तुम ही हो माता पिता तुम ही। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया तो सिर्फ मंदिरों में गाती है, लेकिन तुम्हारे सामने बाबा कहता है मैं माँ और बाप दोनों की भूमिका निभा रहा हूँ। बाप क्या देता है बच्चे को, प्रॉपर्टी देता है ना। माँ बच्चे को प्रॉपर्टी नहीं दे सकती, प्रॉपर्टी उसको बाप की ही मिलती है। लेकिन माँ बच्चे को जो प्यार देती है, जो पालना देती है, वो बाप नहीं दे सकता। अब बाबा हमको ये जो श्रीमत दे रहा है, माना हम आत्माओं की यहाँ से हमको पालना मिल रही है, ये संसार में और कोई हमको दे नहीं सकता। आप खुद देख लेना, दुनिया में हमको राय मशवरे देने वाले बहुत हैं, सत्संग सुनाने वाले हमको बहुत हैं दुनिया में, लेकिन भगवान की तरह कोई हमको ये नहीं चैलेंज कर सकता कि बच्चे अब मैं आ गया, ये तेरा अंतिम जन्म है, अब घर जाना है, लेके जाऊंगा तुझे, छोड़ूंगा एक को भी नहीं। कह सकता है कोई दुनिया का कितना भी बड़ा कोई कथाकार हो, कितना भी बड़ा कोई गुरु हो। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे सारे गुरु
तुम्हारे सारे धर्म पिता, बाबा कहता है वो याद मुझे ही करते हैं। एक ओंकार सतनाम, सबका मालिक एक, ईश्वर एक है। लेकिन बाबा कहता है मुझे जानते ही तो नहीं। हाँ, अपने बच्चों के मैं सम्मुख बैठता हूँ। बाबा कहता है तुम सब कौन हो? ईश्वर के बच्चे हो, भगवान के बच्चे। तो बाबा ने हमको हमारा परिचय दिया ना कि बच्चे ये शरीर के अंदर तो तू आत्मा है, और आत्मा बाबा कहता है परम पिता परमात्मा की संतान है। हाँ, तो इसलिए बाबा अभी क्या समझाते, बाबा कहते हैं फिर कई बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी सी बाबा कहता है क्योंकि सोने के संस्कार बहुत पुराने हैं, तो बाबा कहते हैं फिर पलक झपकाते हैं, फिर जोश में आते हैं, और बाबा कहता है फिर कुछ मिनटों के लिए फिर सो जाते हैं। तो ये बाबा बच्चों की स्थिति देखता है। कई बच्चे काफी आराम से सोते सोते बीच में आंखें खोलकर देखते हैं कि अभी कुछ हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ है, जब होगा देखा जाएगा। हाँ, बाबा कहता है कई बच्चे ऐसे हैं, कई बच्चे होते हैं ना, एक आंख खोलेंगे एक सोए सोए कहेंगे अभी तो इतने बजे हैं, अभी टाइम पड़ा हुआ है, अभी सो जाता हूँ थोड़ी देर। फिर माँ गरजती है उठ जा स्कूल का टाइम हो रहा है। तो बाबा कहता है कई बच्चे क्या करते हैं, सोते सोते बीच में आंख खोलेंगे, तो बाबा कहता है फिर देखेंगे अभी तो कुछ हुआ नहीं, चक्रवात आ रहा था कुछ दिन पहले, हम तो अब न्यूज सुनते नहीं है ना, तो पता नहीं अभी चल रहा है कि क्या हुआ उसका। हाँ, खबरें कुछ कुछ चलती रहती हैं। तो बाबा कहता है कुछ खबर आती है तो बच्चे खड़े हो जाते हैं कि अरे विनाश आने वाला, और जब वो चला जाता है कहते हैं अभी तो टाइम, सो जाओ अब। पार्वती बाबा कहता है ऐसे ही सो जाती है जब मैं अमर कथा सुनाता हूँ अमरनाथ बनकर। तो तीसरा नेत्र होते भी फिर माया को तुम परख तो नहीं पाते। बाबा कहता है तीसरा नेत्र तो माया तुम्हारा बंदी कर देती है ना। तो जैसे स्थूल स्टेज के बिना भाषण करना, संदेश देना नहीं हो सकता, वैसे ही अंतिम समय पर संपूर्ण स्थिति के स्टेज बिना विश्व सम्मेलन में मैसेज कैसे देंगे। हाँ, कितना सुंदर बाबा ने हमको एग्जाम्पल दिया। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे एक स्टेज होती है ना, स्टेज पे खड़ा होके कोई भाषण देता है, स्टेज पे खड़ा होके कोई ड्रामा करता है। रामलीला हम सब देखने जाते थे। रामलीला के लिए भी एक स्टेज बनाया जाता है, कोई भी शो होता है एक स्टेज तो चाहिए। तो बाबा कहते हैं जैसे स्टेज के बिना आप भाषण नहीं कर सकते, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे अंत समय में एक स्टेज आपको बनानी पड़ेगी। हाँ, बाबा कहता है ऐसे नहीं कि उसी समय जब ऑडियंस सामने बैठी हो तब तुम स्टेज बनाने बैठो, ऐसे नहीं होता। बाबा कहता है बच्चे रोज रोज तुमको अंतिम स्टेज बनानी है। स्टेज कैसी होती है, ऊंची होती है ना, ऑडियंस नीचे स्टेज ऊपर, ताकि दुनिया उस कलाकार को देख सके। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप सब कौन हो, आत्मा एक्टर ही तो है। इस शरीर में बैठकर बाबा कहता है आप सब अपना अपना पार्ट खेल रहे हो। तो बाबा ने कहा कि अंतिम समय पर संपूर्ण स्थिति के स्टेज के बिना, मरते तो सभी हैं, लेकिन मरने से पहले कोई अपनी स्टेज नहीं बनाता। बनाता है स्टेज माना अपनी अवस्था। ऐसा नहीं कि हमको वहां पर बम्बू गाड़ के कोई टेबल बना के फिर मरना है उस पे, वो नहीं कह रहा बाबा कि दुनिया हमको देखे कि ये कैसे मर रहा। नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी अंतिम स्टेज माना तुम्हारी स्थिति, वो बाबा कहता है जितनी पावरफुल होगी, ऊंची होगी, संसार से जगत से उपराम होगी, न्यारी होगी, तब बाबा कहता है तुम किसी के लिए संदेश दे सकते हो। वहां पर भाषण दे के सुना रहे हैं, यहाँ बाबा कहता है तुम्हारी स्थिति सेवा कर जाए। कई बार हम सुनते हैं दुनिया में कई लोगों के मुख से, कहते हैं एक इंसान को छोड़ के ना बाकी इस संसार में जो पशु पक्षी हैं, जीव हैं, कहते हैं जब उनका अंतिम समय आता है ना तो सहज मर जाते हैं। वो छटपटाते नहीं ऐसे। इंसान छटपटाता है किस लिए, और जीना चाहता है। अच्छा, इससे पूछो और क्यों जीना चाहता है? क्योंकि अंत समय में हमको ये रियलाइज होता है कि इतना बड़ा जीवन था, 40 50 60 70 80 90 साल तक का, जैसा जीना चाहता था वो तो जिया ही नहीं।
पूरा जीवन हम दुनिया के कहने पे ही चलते रहे, जिसने जैसा चलाया वैसे चलते चलेगा। अंत में आत्मा छटपटाती है। मृत्यु का तो है ही है जो भी भय है मन में, लेकिन जो जीवन छूट गया हाथ से ना, उसका भी बाबा कहता है तुमको पछतावा रहता है कि किया क्या। घर परिवार बच्चे पैसा दवा दारू बीमारी हारी, बाबा कहता है ये तो तुमने जन्म जन्म किया है, जन्म जन्म किया है। और खुद ही कहते हो मरने के साथ क्या ले जाना। बाबा कहता है मैं बता रहा हूं तुमको क्या ले जाना, अब वो इकट्ठा करो। तो बाबा कहता है हर समय, सिर्फ मरने की बात नहीं, मरने की स्टेज हमारी तब बनेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मरने की स्टेज बनानी है ना, तो मरने की स्टेज बाबा कहता है ऐसे नहीं कि अंत समय में तुमको सारा ज्ञान याद आने लगेगा। अंत समय में तो बाबा ने बोला ना मुरली में, अंत समय जो स्त्री सिमरे। बाबा कहता है अंत समय में जिसकी भी तरफ तुम्हारी बुद्धि भागी, बस बाबा कहता है वही जन्म तुमको फिर से लेना पड़ेगा। अब बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे हर पल जीवन में अपनी स्थिति अपनी स्टेज को ऊंचा रखना। लगाओगे तो झाड़ू घर में, लेकिन बाबा कहता है तुम साधारण नहीं, तुम्हारा बाबा कहता है एक एक कृत्य असाधारण हो, तभी भगत तुम्हारे मंदिरों में कीर्तन करेंगे। कीर्तन माना जो देव आत्माओं ने जो कर्म किए उनके गायन को हम कीर्तन कहते हैं। मंदिरों में जो देवी देवताओं का कीर्तन करते हैं, क्या करते हैं, यही तो महिमा करते हैं उनकी। जो जो उनकी हमने चरित्र लीलाएं सुनी उसके ऊपर भजन बना दिए। तो बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अंतिम स्टेज बनाने के लिए दिन के 24 घंटे यूज करने पड़ेंगे। खाते समय क्या स्थिति है, बात करते समय क्या है, किसी से सुनते समय क्या है, हर रिश्ता निभाते समय मेरी स्थिति कैसी है। अगर बाबा कहता है तुम मिट्टी से ही सारा जीवन खेलते रहे कि मैं माँ मैं बेटी मैं बहू मैं चाची मैं काकी मैं मामी, तो बाबा कहता है फिर मिट्टी मिट्टी में ही खत्म। फिर बाबा कहता है तुमको मुक्ति कौन देगा, मुक्ति किसको चाहिए थी, शरीर को नहीं, मुक्ति तो बाबा कहता है आत्मा को चाहिए थी ना। तो हर समय कहा ना बाबा ने, सिमर 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 सुख पाओ। तो किसको सिमरना है, बाबा कहते हैं मैं नहीं कहता कि तुम कोई माला लेके बैठ जाओ कि राम राम मुंह से बोलो, नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे सारा जीवन सारे दिन में जो जो दृश्य देखते हो, राह चलते लोग देखते हैं, बाजार देखते हैं, सामान देखते हैं, हर चीज देखते हैं। बाबा कहते हैं दृश्य देखते हुए दृष्टा को भी देखते जाना, ये है सिमर 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 सुख पाओ। कि मैं खुद को नहीं भूल जाऊं, कोई बाजार में ऐसा कोई झगड़ा झलासा ना हो जाए कि मैं खुद को ही भूल बैठूं, कोई गुस्सा करके मुझे कोई ऐसी बात बोल जाए कि मैं खुद को ही भूल बैठूं कि मैं कौन मैं किसकी मुझे कहाँ जाना। तो सिमरना किसको है, आत्मचिंतन। दुनिया देखो बच्चा देखो पति देखो पत्नी देखो बेटी देखो बहन देखो सब देखो, बाबा कहते हैं उनको देखते हुए अपने को भी देखो कि मैं आत्मा हूं। बाबा कहते हैं जब तू अपने को आत्मा देखे ना, तब बाबा कहते हैं तेरी स्थिति उन पर प्रभाव डाल सकती है। तब बाबा कहता है ये मैजिक काम करता है, ऐसे नहीं करे। तो मणका फेरना है किसका, ये मणका फेरना। तो इसलिए बाबा समझाते स्टेज को पहले से ही तैयार करेंगे या उसी समय तैयार करोगे। बाबा कहते हैं बच्चे स्टेज तो रोज रोज हमको तैयार करनी। तो बाबा कहता है हर कर्म करते हुए सोते हुए जागते हुए हंसते हुए, बाबा कहता है कर्म करते हुए, हर कर्म करते बाबा कहता है देखो मैं स्टेज पर हूं, मैं हीरो आत्मा, भगवान ने मुझे सिलेक्ट करके इतना बड़ा रोल दिया, इतने दुख में भी मैं दुखी नहीं हूं। ये ताकत किसकी है, राम की। बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको ये नहीं कहता कि तुम 40 दिन कोई पाठ करो, मंदिर जाके पतासे चढ़ा दो तो तुमको शक्ति मिल जाएगी, नहीं। बाबा कहता है तुझे पतासे के जैसे मीठा बनना पड़ेगा। पतासे बांटने से बात नहीं बनेगी, दुआएं बांटने से काम पानेगा। बाबा बांट सकते हो, कोई तुमको दुख दे
बाबा कहता है तुम उसके प्रति भी अच्छा सोचो, पतासा बांट सकते हो। बाजार में तो 20 रुपए के पतासे लेके बांट दोगे, लेकिन ये पतासे बांटने में कहते हैं मेरा दिल दुखता है बाबा। एक पाव पतासे भी हम रोज नहीं बांट सकते। बांट सकते, कहते हैं वो मुझे ऐसे बोले, मेरे बारे में ऐसे कहे, और मैं उसको मीठा मीठा देखूं, मीठा मीठा सोचूं। क्यों? बाबा कहते हैं तेरी शक्ति बढ़ जाएगी, हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। तो बाबा कहते इसलिए इंतजार छोड़कर इंतजाम में लग जाओ, अंगद समान अडोल बनना अर्थात अंतिम घड़ी लाना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा जीवन अब ऐसा नहीं है कि रोटी पकाई, सोए, बच्चे किए और बच्चों को सेटल करके मर जाए। ये तो बाबा कहता है दुनिया लगी पड़ी है, जानवर भी यही सब करते हैं, क्या बड़ी बात कर। लेकिन बाबा कहता है ये सब करते भी तुम्हारी स्थिति खुशदाई हो। तुम्हारे बच्चे सिर्फ तुमसे दुकान मकान नहीं खरीदे, खरीदे क्या, उनको तो फ्री में मिलेगा, बच्चों को तो फ्री में ही देते हैं ना। हमारे बच्चे हमसे केवल दुकान मकान प्रॉपर्टी के कागज सोना चांदी सिर्फ नहीं ले, हमारे बच्चे हमसे वो लेकर बैठे कि हमारे माता पिता जब जीवित थे तो किसी भी परिस्थिति में उन्होंने कभी हिम्मत हौसला नहीं हारा, कभी अपनी खुशी, कभी अपने संयम को नहीं खोया। ये प्रॉपर्टी हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। बाबा कहता है ये देनी। तुम्हारा बाबा कहता है शरीर छूटे छूटे लेकिन तेरे अंदर की खुशी नहीं गायब हो। ये वर्षा बाबा कहता है तुम दे सकते हो बच्चों को अपने, क्योंकि बच्चों को हम देना तो खुशी ही चाहते हैं ना। बच्चों को मकान देकर, दुकान देकर, पैसा देकर क्या देना चाहते हैं? अल्टीमेटली खुशी ही देना चाहते हैं कि खुश रहें। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे उनको पावर देना, तुम खुश होंगे, खुश रहने की कला उनके अंदर होगी, बाबा कहता है मकान दुकान बन जाते हैं। लेकिन मन ही अभाव में जी रहा है, दुखी होके पड़ा हुआ है, तो बाबा कहता है फिर वो मकान हो या ना हो वो बराबर है। बेच बाच के भी खत्म हो जाती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का सुख, बाबा कहता है प्रॉपर्टी कौन सी, जो बाबा कहता है अंतर आत्मा इस पूंजी को अपने साथ लेके चले। बाकी तो यहाँ संसार की हर चीज यही छूटनी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम खरीदे नहीं, बनाए नहीं। बाबा कहता है नहीं, रहना है दुनिया में, मकान भी चाहिए, घर भी चाहिए, दुकान भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन बाबा कहता है ये चाहिए चाहिए के साथ में ना, जो मेन चीज है बाबा कहता है उसको तुम पीछे छोड़ देते हो। जैसे एक माँ बच्चे को टब में नहलाए, हाँ, अब बाबा कहता है फिर पानी तो गंदा हो गया, अब पानी को फेंकेगी ना, बच्चे को तो उठा लेगी। लेकिन बाबा कहता है तुम गलती क्या करते हो, सारे टब को ही फेंकाते हो, सारे टब को फेंका। बाबा कहते हैं इसको तो बचा लेती, मन रूपी बच्चे को, इसी को तो चमकाना था, और यही दुखी हुआ पड़ा। अच्छा उस मकान में कौन रहेगा? शरीर रहेगा। उस मकान में कौन रहेगा? आत्मा तो रहेगी ना शरीर के अंदर। थोड़ा सा भी मिले, लेकिन अगर मेरे अंदर संस्कार है खुश रहने का, संतुष्ट रहने का, तो मैं उस घर में भी महल वाला सुख ले लूंगी। लेकिन कोई पूरा जीवन यही सोचता रहे कि मुझे कम मिला है, मेरे भाग्य में इतना ही क्यों लिखा था, तो जितना भी मिला ना उसका भी सुख नहीं लिया। जो रोटी प्लेट में पड़ी थी वो भी नहीं खाई, ये सोच के कि इतनी सी मिली है बस। हाँ, बाबा कहता है बच्चे संतुष्टता जीवन का सबसे बड़ा सुख है। लेकिन वो ऐसे नहीं मिलता मन मार के कि हम सोचें कि किस्मत में ही नहीं है तो चलो संतुष्ट हो जाते हैं। वो संतुष्टता नहीं है, वो तो घोटने वाली बात है अपने मन को भी और जैसे गले को, कि मिला ही नहीं तो अब क्या करें। बाबा कहते हैं नहीं, जो मैं तुमको दे रहा हूं ना, बाबा कहता है इससे उस चीज को कंपेयर करो कि यहाँ तुमको भगवान क्या दे रहा है और बाबा कहता है दुनिया तुमको क्या देती है। कंपेयर करो। अब बाबा कहता है अपने को रियलाइज कराओ कि मुझे क्या मिला।
और इतनी छोटी सी चीज के पीछे मैंने अपने जीवन की खुशी गवा दी। एक चीज पर थोड़ी खुशी निर्भर है हमारी। हमारी खुशी तो हर छोटी छोटी बात पर निर्भर होती है। हर छोटी छोटी बात, कोई प्यार से बोले, कोई रिस्पेक्ट दे, कोई रिश्ते को निभाए, कोई मेरी कदर करे, कोई समय पे पैसे दे दे। होता है ना, मौसम अच्छा हो, जैसा मैं चाहूं वैसा हो जाए। बाबा कहते बच्चे आपकी खुशी तन पर भी डिपेंड करती है कि मेरा शरीर ठीक चले, पूरा जीवन तो नहीं चलेगा। मन पर, मन बाबा कहते हैं तुम्हारे पहले ही दुखी है। रिश्तों पर, रिश्ते बाबा कहते हैं तुम्हारे वैसे ही कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं वहीं पर ही। बाबा कहते हैं बाकी बचा क्या, तन मन धन जन, सब बाबा कहता है इस समय डाउनफॉल में चल रहा है। तो तुमको खुशी सच्ची मिले कहां से? तो बाबा कहते हैं तुम पहुंच जाते हो मंदिर सत्संग सुनने के लिए। अंदर से मन ये कह रहा है चोट लगी है पाँव, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, मंदिर में बैठे हो, अंदर चोट है, चोट दर्द दे रही है। वो कह रहे हैं आओ सत्संग सुन लो। अरे हम कह रहे हैं हमारे पाँव में दर्द है, चोट है। कह रहे नहीं आप मंदिर चलो, आपको अच्छा लगे। अरे पाँव में चोट थी, कोई मलहम पट्टी होती, कोई दवा दारू होती, भले चंगे होते। बाबा कहते मैं तुम्हारा डॉक्टर बैठा हूं ना यहाँ। ये कोई बाबा कहता है सत्संग नहीं है यहाँ, ये नहीं सोच के बैठना कि सत्संग होता है यहाँ पर, नहीं। बाबा कहता है ये तो तुम्हारी क्लास है, ये तुम्हारी पाठशाला है, ये तुम्हारी एजुकेशन है, यहाँ तुम स्टूडेंट बनकर बैठे हो। पढ़ाने वाला भगवान तुम्हारा टीचर है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा सतगुरु है। बाबा कहते हैं मैं दूंगा ना तुमको, तुम्हारे हर दर्द की दवा तुमको दूंगा, तुम्हारी भक्ति का फल बाबा कहता है मैं तुमको दूंगा। लेकिन हाँ, झोली तो तुमको खोलनी पड़ेगी। कौन सी? बाबा कहता है बुद्धि की। ये मत कहना हमारे पास टाइम नहीं है। बाबा कहते हैं जिनके पास टाइम नहीं है वो जाओ फिर गधे की तरह ढोरी उठाओ, भागो। यही ढोरी उठाते उठाते अंत में खत्म हो जाना। भगवान आया है खच्चरों के ऊपर से बोझ उठाने, लेकिन बाबा कहता है खच्चरों के पास टाइम नहीं है। खच्चर कहते हैं हमारे तो काम इतने हैं, क्या करें। बाबा कहता है थोड़ी सांस ले ले। जन्म जन्म बाबा कहता है तूने ये कुली गरी करी है, थोड़ा बोझ बाबा कहता है हल्का कर ले, तो प्रेम से बस 2 घड़ी। बाबा कहता है मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता और कि मेरे लिए बड़े बड़े मंदिर बनाओ, हाँ बड़ी बड़ी गौशाला बनाओ। बाबा कहता है नहीं, सिर्फ बाबा कहता है तुम मेरी सच्ची गोपियां और मैं तुम्हारा सच्चा सच्चा मुरलीधर। बाबा कहता है अगर प्रीत सच्ची है तो ये गोपी किसी भी कीमत पर, बाबा कहता है मेरे लिए, अपने कान्हा के लिए, बाबा कहता है ये 2 घंटे की मुरली क्लास जो हम 2 बार करते हैं, सुबह भी और शाम को, रात को भी। तो बाबा कहता है बच्चे मुझे सिर्फ क्या चाहिए तुमसे, समय चाहिए। बाबा कहता है ये 1 घंटे का समय देकर तुम अपने सारे जीवन को बदल सकते हो, चाहो तो। नहीं तो बाबा कहता है माया तो खड़ी ही है पीछे, वो कहेगी छोड़ो, ये वेला काम है, ये अभी करने की जरूरत नहीं है, पहले बाल बच्चे बिहा लें उसके बाद सुन लेंगे। कहाँ जा रहा है भगवान? भगवान तो यही है ऐसी दुनिया। बाबा कहता है मेरे पास वक्त नहीं है अब ज्यादा। उसके आने का और जाने का एक टाइम होता है, सूरज के निकलने का ढलने का एक टाइम होता है। हमारे बाप का राज नहीं है कि हम सूरज को बोलें कि 8 बजे बैठेंगे तब धूप दे दियो। बाबा कहता है मेरा एक समय है आने का भी जाने का भी, अब मैं जाने वाला हूँ। जो बेटी को बाप से लेना है बाबा कहता है ले ले, क्योंकि बाप के सिवा बेटी को कोई दहेज देता नहीं है। और बाबा कहता है बच्चे दहेज में मैं तुमको कौन सी अलमारी खिड़की बांध के दे रहा हूँ। बाबा कहता है मैं तो तुमको वो सुख दे रहा हूँ जो जन्मों जन्मों, बाबा कहता है आत्मा कभी दुखी नहीं होगी। तो बाबुल की दुआएं, बाबा कहता है तुम सब आत्माएं रूपी सीताएं मुझसे लेती जाओ। बाबा कहता है तुम्हारे अनेक जीवन सुखी हो जाए। दुख की, बाबा कहता है तत्ती हवा भी तुमको छू ना पाए, ये भगवान ही दे सकता है, ये और किसी के बस की बात नहीं। तो हमारी भी ड्यूटी बनती है, इतना प्यारा पिता हम आत्माओं का है और इतने प्यार से हम बच्चों को भरपूर करता है ना,
तो दुनिया को तो हम सारा जीवन ही देते हैं, तब भी गालियां ही खाते हैं। अगर भगवान हमसे हमारा 1 घंटा जीवन का मांग रहा है ना, तो मांग नहीं रहा, वो तो देने के लिए आया हो। तो ये समझने का फेर है कि हम दे रहे हैं कि ले रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो दाता हूं, मुझे तुम क्या दे सकते हो? हाँ, तो भगवान समझकर बाबा कहता है जब तुम यहाँ बैठोगे ना, तब बाबा कहता है तुम्हारे जीवन में, आज सुबह की मुरली सुनी होगी तो बहुत प्यारा एक बाबा ने सेंटेंस आज सुनाया। बाबा कहता है जो 7 दिन का रेगुलर कोर्स करें, तब बाबा कहता है ज्ञान से तुम्हारी चोली रंग जाए। दिखाते ना बरसाने की होली। बाबा कहते हैं बच्चे ये रंग कौन से हैं? ये वो रंग नहीं है जो तुम बाजारों में 20, 25, 30 रुपए के पैकेट खरीदते हो। ये रंग है, बाबा कहते हैं रूहानी रंग, प्यार का रंग, ज्ञान का रंग, शक्ति का रंग। बाबा कहते हैं ये रंग आत्मा को केवल मैं ही लगाता हूँ, लेकिन रंगाऊं तो बाबा कहता है तुमको तब, जब बाबा कहता है तुम मेरे समीप आकर बैठो। तो दुनिया में काम हम सबको है, 24 घंटे ही उसने हम सबको दिए हुए हैं। हम सबके वही काम है, घर परिवार बच्चे नौकरी, यही सब। लेकिन बाबा कहता है बच्चे यही तुम्हारी परीक्षा है कि धंधा दौरी करते हुए क्या 1 घंटा ये गोपी मेरे लिए निकालेगी? तो बाबा कहते हैं जिनकी प्रीत सच्ची होगी, बाबा कहता है वो ये दाव जरूर खेले, और पांडवों की जीत बाबा कहता है निश्चित होगी। ओम शांति।